ओके, तो अभी बज रहे हैं रात के 12, ये देखो। तो गुड मॉर्निंग सभी को, क्योंकि ये वीडियो सुबह अपलोड होने वाली है और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना वर्कआउट, मेरा पूरा जिम सेशन कि मैंने वहाँ क्या क्या एक्सरसाइजेस की। तो कल ट्यूसडे था और मेरा पुश डे था। और हाँ, एक और चीज़, मैं इस वीडियो में सारे एक्सरसाइजेस के आखिरी सेट के क्लिप्स यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड तो किया है, मतलब मेरे सारे वार्म अप सेट्स और वर्किंग सेट्स, लेकिन एडिट करते टाइम सारे क्लिप्स को काटने छांटने के बाद आधे घंटे की सिर्फ वही सारी क्लिप्स हैं। मतलब मेरा पूरा वर्कआउट सेशन एक कंटिन्यूएशन में बिना किसी ब्रेक के आधे घंटे का है। तो अगर मैं वो सारी क्लिप्स यूज़ करूँगा तो वीडियो बहुत स्लो और लंबी हो जाएगी, इसीलिए हर एक्सरसाइज के आखिरी सेट की क्लिप्स रहेंगे सिर्फ। ओके, तो 2 पैकेट कॉफ़ी चढ़ाने के बाद शोल्डर रोटेशन सबसे पहली वार्म अप एक्सरसाइज थी। अब आई गेस 3 महीनों पहले तक मैं अच्छे से शोल्डर रोटेट करके सीधा बेंच प्रेस करने चला जाता था। अब इससे होता क्या था कि मुझे बेंच पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती थी, क्योंकि ऑब्वियसली चेस्ट अच्छे से वार्म्ड अप है नहीं, तो बेंच पर कम वेट डालकर मुझे चेस्ट वार्म अप करनी पड़ती थी। उसके बाद जो मैं वर्किंग सेट्स करता था वो फील होते थे। लेकिन उसके बाद मैंने सैम सुलेक की एक रील देखी और उसमें वो कह रहा था कि जस्ट स्पैम पैक डेक्स राइट टिल योर चेस्ट इज वार्म्ड एंड रेडी। और मतलब ये काफ़ी सही चीज़ है, मैं बहुत दिनों से ये कर रहा हूँ और चेस्ट में बहुत अच्छा पंप आ जाता है। तो अच्छे से शोल्डर रोटेशंस करने के बाद और पैक डेक के 3 सेट्स के बाद पहली एक्सरसाइज थी इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो इसके मैंने 3 सेट्स किए हैं 25 kg के साथ। पहले सेट में 12, उसके बाद 10 और इस सेट में 9 रेप्स निकले। अब देखो, मैं एब्सोल्यूट फेलियर तक ट्रेन करता हूँ क्योंकि मुझे हाइपरट्रोफी चाहिए। एक अच्छी पेक्टोरल डेवलपमेंट के लिए जितना स्टिमुलस मसल को मिल सके, मेरा एम वो रहता है वर्कआउट करते टाइम। मेरा पीआर इंक्लाइन डंबल प्रेस पे 30 kg फॉर 8 रेप्स का है, पर उसके बाद मैं अगले सेट में कुछ उखाड़ ही नहीं पाता। मतलब 30 × 8 के पहले सेट के बाद मुझे वो 30 kg के डंबल को लिफ्ट करने के लिए ही कोई मेरी रिस्ट को पकड़ के सपोर्ट करने वाला चाहिए। अभी मेरा गोल है कि अगर 25 kg से तीनों सेट में मिनिमम 10 रेप्स आते हैं, उसके बाद मैं 2 सेट 25 kg से करूंगा और आखिरी का सेट मैं 30 kg के डंबल से करूंगा। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज थी ट्राइसेप पुश डाउन। और आज मैं अपने फॉर्म के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि मैंने माइक मेंजर की एक वीडियो देखी थी। ही वॉज कोचिंग समवन ट्राइसेप पुश डाउन्स पर, और जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा था वो बंदा ऑलमोस्ट स्ट्रेट खड़ा था, अपने एल्बोज बेंट और बॉडी से सटाकर, और वो बार को जहां तक उसकी फोरआर्म लेंथ अलाउ कर रहे थे वहां तक ले जा रहा था। एंड देन ही वाज पुशिंग डाउन विदाउट यूजिंग एनी मोमेंटम। रुको, ये देखो, मैं दिखाता हूँ। Very tight, without any jerking, you just move it down. That's perfect. No momentum at all. Here comes your growth breath. Those are all preparatory. They're warm-up breaths. If you stop now, you wasted your time. You didn't turn on the growth mechanism. Think of your faith. तो मैं ये ट्राई कर रहा था और मैंने 3 सेट्स ऐसे परफॉर्म किए। अब मैं नॉर्मली ऐसे नहीं करता, मेरा फॉर्म थोड़ा सा ईगो लिफ्टर टाइप का होता है पुश डाउन्स में। यूजुअली मैं 65 से 70 kg के बीच में सेट्स करता हूँ। ये देखो, ये मेरा नॉर्मल फॉर्म है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। बॉडी बहुत ज़्यादा बेंट है और थोड़ा सा मोमेंटम भी यूज़ हो रहा है, पर यार मुझे इससे ट्राइसेप्स पे बहुत अच्छा स्क्वीज फील होता है। ये देखो, इस पे 65 kg कितनी इजीली मूव कर रहा है, लेकिन आज एक स्ट्रिक्ट फॉर्म होने की वजह से मुझे 65 kg पे सिर्फ 4 रेप्स मिले। तो उसके बाद मैंने 60 kg से 8 रेप्स के 2 सेट किए और आखिरी सेट ये देखो 55 kg से मुझे 7 रेप्स मिले। और इसके बाद मुझे ट्राइसेप्स पे ठीक ठाक बर्न फील हो रहा था, तो इट्स ओके।
इसके बाद मैंने एक भैया के साथ इंक्लाइन बेंच पे 2 सेट पेल दिए और मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। और ये जो क्लिप अभी चल रही है ये मेरे पिछले पुश डे की क्लिप है जब मैं अकेले कर रहा था। और आज मैंने 55 kg से 10 रेप्स लगाए। मैं आज इंक्लाइन बेंच प्रेस मारने ही नहीं वाला था, बट यार मैंने मारते हुए देखा एंड द बेंच वॉज लोडेड। तो जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम मैंने भी कहा कि लेट्स जंप इन। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे इंक्लाइन बेंच प्रेस ज़्यादा सही फील होती है चेस्ट पर एज कम्पेयर टू इंक्लाइन डंबल प्रेस। पता नहीं डंबल प्रेसिंग करते टाइम मेरी टेक्निक गलत है या क्या, बट एनीवे। इसके बाद की एक्सरसाइज थी केबल फ्लाइज। अब इसमें दोनों साइड के जो पुलीज हैं मैं वो शोल्डर हाइट पर सेट करता हूँ और इसके 2 सेट्स 25 kg के साथ, जिसमें मेरा एम था 10 रेप्स ईच। लेकिन यार सेकंड सेट में आज 9 ही रेप्स मिले क्योंकि चेस्ट बहुत ज़्यादा फटीग हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो फीलिंग नहीं होती कि मसल सोर नहीं है पर कुछ कर भी नहीं सकता। मतलब मसल में कोई सोरनेस वैसी कुछ फीलिंग नहीं है, बट अब 20 kg की रॉड भी नहीं उठा सकता बेंच प्रेस की। इसके बाद आज की आखिरी एक्सरसाइज थी ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशंस। अच्छा, मैंने अप्रैल में इसी साल जिम ज्वाइन किया था और मुझे आई थिंक अगस्त तक मुझे पता ही नहीं था कि ये भी ट्राइसेप का पार्ट है। मतलब मैं इसे ट्रेन करता था, लाइक मैं मार रहा हूँ ओवरहेड एक्सटेंशंस, पर मुझे पता नहीं कि ये कौन सा मसल है या फिर ये फुली डेवलप्ड कैसा दिखता है। वो तो मैंने बाद में जब एनाटॉमी देखी तब मुझे पता चला कि ये भी ट्राइसेप का पार्ट है और 3 हेड्स होते हैं, लैटरल, मीडियल और लॉन्ग। मैं हमेशा से ही लैटरल हेड को समझता था कि यही ट्राइसेप है और इसीलिए मैं पुश डाउन्स बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर मारता था और एक्सटेंशंस मैं करता था तो बस कर लिया कि हाँ चलो ठीक है। मैंने बहुत बाद में जाके ढंग से ट्रेन करना स्टार्ट किया अपने लॉन्ग हेड को, ये ओवरहेड एक्सटेंशंस करके। और इसके पहले मैं केबल किकबैक्स के 2 सेट लगाता हूँ 25 kg से वार्म अप के लिए। किकबैक्स के 6 से 10 रेप्स में अच्छा खासा वार्म अप हो जाता है और उसके बाद एक्सटेंशंस जो वॉकिंग सेट्स होते हैं। और आज के 3 सेट्स थे जिसमें पहले 35 kg से 8 रेप्स, उसके बाद 40 kg से 7 रेप्स मिले सेकंड सेट में, और ये आखिरी सेट की क्लिप जिसमें 40 kg से 6 रेप मिले। तो ये था आज का पूरा पुश डे सेशन। अब देखो अगली वीडियो कब आती है। मुझे पता है तुम में से कोई इंतज़ार भी नहीं कर रहा, बट फिर भी देखो मैं कब खुद को सरप्राइज़ करता हूँ अगली वीडियो अपलोड करके।